दोस्तों, आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, है ना। सोर्स ऑफ कैपिटल। अब ये सोर्स ऑफ कैपिटल है क्या? किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। यही तो चाहिए होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होता है। लेकिन हम लोग को लैंड मिल गया, लेबर मिल गई, ऑर्गेनाइजेशन का जुगाड़ हो गया। कैपिटल जो है इसका भी जुगाड़ करना पड़ता है, कैपिटल का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं? इसको फिनांस के रूप में समझते हैं। ठीक है, फिनांस। अब ये अपने पास से या अलग अलग जगहों से हम लोग अरेंज करते हैं, अलग अलग जगहों से अरेंज करते हैं। तो बात आती है कि फिनांस तो हम लोगों ने टॉपिक में समझा था पहले। फिनांस क्या होता है वो समझा था। अब फिनांस के बाद हम लोग समझेंगे कि फिनांस जो है कितने टाइप्स का होता है। फिनांस जो है कितने टाइप्स का होता है। तो इस ये जो फिनांस है, किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो पैसा है, जो मतलब कि उसको ग्रो करने के लिए जो भी फिनांस की आवश्यकता पड़ती है, वो आता कहाँ से है, किस टाइप के होते हैं? तो इसको हम लोग कहेंगे सोर्स, है ना। सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फिनांस, सोर्सेस ऑफ फिनांस, सोर्सेस ऑफ फिनांस। इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, इसको दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसा कि समझ में आ रहा होगा। पहला जो कि हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा इंटरनल, इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनांस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनांस और एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल वो है इधर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनांस और इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांस। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनांस, यहाँ पे इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांस। ठीक है, क्या है? इंटरनल सोर्स ऑफ फिनांस। अब एक्सटर्नल में कौन कौन से आते हैं इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो है डाटा इस तरफ कहता है, एक्सटर्नल की बात करें तो ये खुद का कुछ पैसा होता है, अपने बिजनेस में खुद का जो पैसा लगा देते हैं वो हम लोग कहते हैं ओन्ड कैपिटल, खुद का कैपिटल। ठीक है, ऑन्ड कैपिटल। बिजनेस को ग्रो करने के लिए जब अपने खुद के पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, खुद के पैसे को जब इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन कैपिटल। एंड एंड किसी और से जब हम लोग किसी से डेप्ट लेते हैं या कि पैसा लेते हैं और लेकर अपना बिजनेस में, अपने इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डेप्ट, डेप्ट कैपिटल। तो बिजनेस में तो कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यहाँ पर हमारा आ गया डेप्ट कैपिटल और ओन कैपिटल। मतलब खुद का कैपिटल होना चाहिए, अगर खुद के पास कैपिटल है तो ठीक है, अदरवाइज किसी से लेंगे। खुद के पास अगर कैपिटल है तो सही है, अदरवाइज लेंगे किसे लेकर, तो ये हमारा डेप्ट कैपिटल हो जाता है। दो टाइप का कैपिटल हमारा हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ठीक।
अब बात करते हैं कि ओन्ड कैपिटल, खुद के कैपिटल की अगर बात करें कि खुद का कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, खुद का कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो खुद के कैपिटल कैसे बनाएंगे, तो खुद के कैपिटल को हम लोग बांट देते हैं, किसमें बांट देते हैं, इक्विटी शेयर, नाम सुना ही होगा। इक्विटी शेयर में और प्रेफरेंस शेयर, कंपनी बोलती है कि हमारे पास कैपिटल इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कैपिटल को बांट देते हैं अलग अलग, तो इक्विटी शेयर में बांट देती है। और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर, शेयर भी दो तरह के होते हैं, इसके बारे में अलग से वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर, शेयर मतलब हमारा कैपिटल का एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है डेब्ट कैपिटल की। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर का हो गया, ठीक है, ये पोर्शन इधर का हो गया, है ना। अब बात आती है डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, है ना। तो डेब्ट कैपिटल की अगर बात करते हैं हम लोग, डेब्ट कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, डेब्ट कैपिटल जो हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो कहीं और से लेते हैं, मतलब किसी और के पास से ये पैसा लेते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेब्ट कैपिटल। डेब्ट कैपिटल के अंदर में डेब्ट कैपिटल के अंदर में डिवेंचर्स, डेब्ट कैपिटल के अंदर में डिवेंचर, ठीक है, डेब्ट कैपिटल के अंदर में क्या आएगा, डिवेंचर। उसके बाद आ जाएगा पब्लिक डिपॉजिट, जो कि पब्लिक डिपॉजिट करती है कंपनी के नाम पे, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। और कहीं से अगर लोन लिए रहेंगे तो लोन टेकन, अगर कहीं से लोन लिए रहेंगे बिजनेस के लिए, तो ये हमारा लोन टेकन हो गया। तो डेब्ट कैपिटल जो है तीन टाइप्स का हो गया हमारा, जो डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट एंड लोन टेकन। बाहर के तरीकों से हम लोग तीन तरह से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है अगर खुद का कैपिटल है, खुद का पैसा है, तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में कंपनी बांट देती है, ठीक है। अब अब बात करें हम लोग कि लोन जो है, लोन को भी बांट दिया जाता है, लोन को भी बांट दिया जाता है, कौन कौन से लोन में, ये भी समझना है, ठीक है, पूरा फॉर्मेट अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। एक जो लोन है वो बैंक देता है, एक लोन जो है बैंक देता है, तो बैंक फिनांसिंग जिसको बोलते हैं, बैंक फिनांसिंग। एक लोन जो कौन देता है, बैंक देता है। तो एक लोन जो है बैंक देता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंक फिनांस करता है, तो बैंक फिनांसिंग। और कहीं और से भी लोन मिल सकता है, लोन फ्रॉम अदर सोर्सेस। बहुत सारी कंपनियां, नई नई कंपनियां जो है ग्रो अप करके आई है, और क्या करना चाहती है अभी, लोन देना चाहती है, ठीक है। तो बैंक से एक फिनांस हो जाता है किसी भी काम के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। और साथ में क्या है, लोन फ्रॉम अदर, अदर भी, अदर से भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है लोन टेकन के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ लोन, ठीक है। इंटरनल सोर्स कौन कौन से हैं ये समझते हैं पहले। इंटरनल ये तो हो गया एक्सटर्नल, मतलब कि कंपनी या कोई कहीं भी कंपनी को हम लोग ग्रो करेंगे, रेडी करेंगे, तो उसमें बाहर से हम लोग पैसा कंपनी के अंदर में ला सकते हैं, ठीक है, बाहरी सोर्स से। अब जो है इंटरनल सोर्स कौन कौन से हैं, इंटरनल जो कि हम लोग को पता अंदर ही अंदर बात की, अंदर अंदर की बात है, ठीक है। तो इसको समझना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है, यहाँ पे लिख लेना अदर सोर्स, कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है,
तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब कि जो लोन देने वाली है, ठीक है, तो उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, कोई संस्था है जो लोन देती है। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे पहला आ गया हमारा प्रोविजन फॉर, जी हाँ, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब टैक्स प्रोविजन, टैक्स के लिए जो पैसा हम लोग बचा कर रखते हैं, प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, दूसरा जो है वो हमारा बनता है प्रोविजन बचा कर रखते हैं हम लोग पैसा, ये भी कैपिटल का ही पार्ट है, इंटरनल सोर्स है ये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है और उसके लिए पैसा हमने साइड में रख दिए है, मशीन का वैल्यू जो है कम हुआ है, मशीन का वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, साइड में रख दिया। उसके बाद रिजर्व कुछ हम लोगों ने बचा के रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ पैसे हम लोगों ने बचा के रखे हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में रहेंगे। उसके बाद हमें जो मिलता है प्रोपोज डिविडेंड, इसके बारे में विशेष समझेंगे। प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, ये भी हमारा इंटरनल सोर्स है फिनांस का, ये भी हमारा इंटरनल सोर्स है फिनांस का, ठीक है, ये भी हमारा इंटरनल सोर्स है फिनांस का। तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये जो है सोर्स ऑफ फिनांस है, जो कि बिजनेस में कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है अपना इन तरीकों से अपना फिनांस को टेक ओवर करती है, ठीक है। तो ये फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं, सोर्स ऑफ फिनांस एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो टाइप में होते हैं। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो ओन्ड कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब खुद के जितना जो कैपिटल है उसका यूज करना, खुद के कैपिटल का यूज करना। खुद के कैपिटल को दो पार्ट में बांट देते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, अपने शेयर को बांट देते हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद उसके बाद एक डेब्ट कैपिटल जो कि बाहर से हम लोग पैसा अरेंज कर लेते हैं, डेब्ट डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, लोन टिकट, लोन जो है अलग अलग बैंक से भी फिनांस कर लेते हैं हम लोग, बैंक से फिनांस कर लेते हैं, बैंक से फिनांसिंग कहलाते हैं। लोन फ्रॉम अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि अदर अदर बैंक, अदर बैंक थोड़ी लोन देते हैं, बैंक के अलावा हो गई LIC हो गई, है ना, और भी बहुत सारे निकल चुके हैं जो कि नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे लोन्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं जो कि यहाँ पर पब्लिक को लोन देने के लिए रेडी रहते हैं, बिजनेस के लिए और भी ज्यादा, विशेषकर बिजनेस करने के लिए और भी जल्दी मिल जाता है। उसके बाद इंटरनल लोन में आ जाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए पैसा जो बचा के रखते हैं सब, ये भी कैपिटल का ही पार्ट होता है, इंटरनल सोर्स होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिप्रेसिएशन का जो पैसा है वो भी बचा के रखते हैं, तो वो भी जो है डिप्रेसिएशन को, प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन ये भी बचा के रखते हैं। उसके बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ बचत हुआ है, कुछ रिजर्व हम लोगों ने सेव करके रखा है, तो ये हो गया। प्रपोज डिविडेंड जो भी मिलता है शेयर के ऊपर, इसके बारे में हम लोग विशेष बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनांस हुए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ओके।